जय शिव शंभो, हर हर महादेव। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सभी के ऊपर भगवान भोले की कृपा बरस रही होगी। और वैसे आज आपने संस्कृत का पेपर भी दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि जिसने भी परिश्रम किया होगा, बिना परिश्रम के मैं कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि ईश्वर ने इतना सुंदर हाथ पैर दिया है, इतना सुंदर मन मस्तिष्क दिया है, तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करना चाहिए था, क्योंकि यह परमपिता परमेश्वर की ही देन है। खास करके हम संस्कृत वाले ऐसा मानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने बढ़िया परिश्रम करके आज संस्कृत का पेपर दिया है, उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। और यदि किसी कारणवश आपका पेपर गड़बड़ हो गया है, तो उससे हतोत्साहित न हुए, बल्कि यह समझें कि ईश्वर ने आपको आगाह किया है, भगवान भोले शंकर ने आपको आगाह किया है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, विद्यालय जाना शुरू करो और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई को करो। बातें आ रही समझ में? चलिए, आज स्टूडेंट्स श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। क्या है? श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। और इस परिस्थिति में संस्कृत प्रेमियों के लिए तो संस्कृत श्लोकों के माध्यम से कुछ भक्तिमय वातावरण बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के क्रम में मैं एक आज ऐसा श्लोक लेकर के आया हुआ हूँ जो शायद आपको बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा क्यों लगे? क्योंकि इससे पूर्व मैं जब भी ऐसे मंत्र लेकर के आता था, ऐसे श्लोक लेकर के आता था, तो मुझे उम्मीद होती थी, मैं ऐसा समझ पाता था कि बच्चों को शायद यह श्लोक, यह मंत्र याद करने में ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन आज का जो मंत्र है, हमें लग रहा है, आप देख भी रहे होंगे इधर, हमें लग रहा है कि यह सबकी जुबान पे होगा, यह सभी लोग आसानी से इसका उच्चारण कर पाएंगे, यह पढ़ पाएंगे। ऐसा मंत्र है जिसको आप भी जब आरती होती होगी आपके घर में, चाहे आप स्वतः करते हों या आपके घर में ब्राह्मण देव आकर के कराते हों, प्रत्येक परिस्थितियों में आरती का यह मंत्र आप जरूर सुनते होंगे और इसको गुनगुनाते भी होंगे। इसलिए हमें अपार हर्ष है कि आज श्रावण के पहले सोमवार के दिन हम एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा मंत्र लेकर के आए हैं जिसको मैं तो गुनगुनाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी हमारा साथ देंगे, वो भी शायद बोल रहे होंगे, तब हमें अति प्रसन्नता होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, उस श्लोक को, श्लोक कुछ ऐसा ही है। हालांकि मैं श्लोक बोलने जा रहा हूं, इससे नहीं ऐसे, ये तो आप भी गुनगुनाओगे। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपको लयबद्ध नहीं आता तो प्रयास करेंगे मेरे साथ लयबद्ध गाने का। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे, क्योंकि इस श्लोक को तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, या इस श्लोक के अर्थ को आपने नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा। तो मैं बता दूं कि इस श्लोक में स्टूडेंट्स भगवान शिव के रूपों की चर्चा है, उनके व्यवहार और विचारों की चर्चा है। कैसे हैं वो, किस प्रकार उनका व्यक्तित्व, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, कैसे हैं, उन चीज़ों को इसमें बताया गया है। बहुत ही बढ़िया चरित्र चित्रण किया गया है। बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, यह है स्टूडेंट्स कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम, इस गौरम का मतलब होता है स्टूडेंट्स गोरा। क्या? गोरा। भगवान गोरे हैं, लेकिन कैसे गोरे हैं? तो कह है कि कर्पूर गौरम। कपूर आपने देखा है, जिसको आप जलाते हो, आरती करते हो, उस कपूर के समान हमारे बाबा भोले गौर वर्ण के हैं, यानी गोरे हैं। ये पहले शब्द का अर्थ। कर्पूर गौरं करुणावतारं, तोड़ेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा करुणाधन अवतारं। करुणाधन अवतारं, करुणा के अवतार हैं। ये ऐसे अवतार हैं, ये ऐसे ईश्वर हैं, ये ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर हैं जो करुणा के अवतार हैं। और मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मैं ये कैसे करुणा के अवतार हैं। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते गया, उसको सूझी कि क्यों नहीं हम इनका घंटा बजाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा है बेचारा, और जाने के बाद अब बच्चा, छोटा बच्चा क्या समझ रहा है कि वो क्या है क्या नहीं है। गया, घंटा बजाने की उत्सुकता उसके मन में थी। वो क्या क्या कि शिवलिंग पर अपना पैर करके घंटा बजाने लगा। माँ पार्वती देख रही थी, उन्होंने कहा क्या प्रभु, कैसा ऐसा दिन आ गया? बताइए, बच्चे आपकी जो प्रतिमा बनी हुई है, आपका जो शिवलिंग है, उसके ऊपर पैर रख करके बच्चा घंटा बजा रहा है, फिर भी आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, बिल्कुल शोकग्रस्त नहीं है, दुखी नहीं है। अब ऐसा दिन आ गया। भगवान भोले शंकर बड़ी प्रेम से उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा उन्होंने, अरे पार्वती समझो तो सही, और सभी लोग आते हैं तो मुझे भांग धतूरा खिलाते हैं, हालांकि वह उनको प्रिय है। और सारे लोग आते हैं तो जल या दूध से अभिषेक करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ न कुछ घर से लेकर के आते हैं जो हमें अर्पित करते हैं, हमें चढ़ाते हैं।
लेकिन इस बच्चे को तो देखो, अपना पूरा शरीर न्यौछावर कर दिया है कि हे प्रभु मेरा पूरा शरीर आप ले लो। ऐसे हैं हमारे बाबा भोले, एकदम भोले शंकर हैं, मतलब भोले शंकर करुणा के अवतार हैं। वो नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोजते हैं, और यही होना भी चाहिए स्टूडेंट्स। हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, लेकिन उन घबराहट से या उस घबराहट की परिस्थिति में हमें कैसे धैर्य धारण करना है, यह किसी को सीखना हो तो भगवान भोले शंकर से सीख सकते हैं। तो वो कैसे हैं? कपूर के समान गोरे वर्ण के हैं, गोरे रंग के हैं, करुणा के अवतार हैं, और स्टूडेंट्स वे संसार के सार हैं, संसार के सार। हालांकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सार का कुछ गलत अर्थ निकाले होंगे, लेकिन मैं बता दूं, संस्कृत का यदि सार शब्द आता है ना, मतलब वह मुख्य तत्व को बताता है, वह बहुत बड़े रहस्य को बताता है। आपने सुना होगा कि यह गीता सार है। गीता सार मतलब गीता सार का मतलब यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसमें उपदेश दिया है, और उसमें बहुत मुख्य मुख्य बातें कही उन्होंने। और ऐसा माना जाता है कि जो गीता का रोज पाठ करते हों और गीता के अर्थों को अच्छे ढंग से समझते हों और उनको अपने जीवन में आश्रित करते हों, तो उनको जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आ सकती। उसी प्रकार यह सार शब्द है, यानी संसार को सबसे मुख्य तत्वों में से हैं, वो है हमारे परमपिता परमेश्वर बाबा भोले शंकर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। भुजगेंद्र हारम, भुजग मीन से सांप होता है। क्या होता है? सांप, यानी सर्पों की माला जिसका हार हो। भुजग का मतलब सांप, हारम, हार मीन हार, सर्पों की माला जिसका हार हो, उसी पर प्रसन्न है हमारे प्रभु। क्या करुणा निधान है, क्या उनकी चर्चा हो सकती है। इस 5-10 मिनट की वीडियो में मैं कितना बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता। सर्पों के हार को पहने हुए फिर भी प्रसन्नचित्त हैं, फिर भी आनंद मग्न हैं। हमारे यहाँ लोग जाते हैं तो लोग फूल की माला से स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे ईश्वर हैं, जो सर्पों की माला को हार बना करके पहनते हैं, तब भी वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। आगे देखिएगा, सदा वसंतं, हमेशा आप वास करें, हमेशा आप रहें। अब यह भक्त परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप हमेशा रहें। कहाँ रहें? कह रहा है कि हृदयारविंदे, हृदय में रहें, हृदय के अंदर आप स्थित रहें, हृदय के अंदर आप हमेशा मौजूद रहें। सदा मीन्स हमेशा, वसंतं वसें, रहें कहाँ? हृदयारविंदे, हृदय के अंदर आप हमेशा मौजूद रहें। आपसे यह प्रार्थना करता हूँ। यह भक्त अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और बाद में करा है भवं, हे प्रभु आप भवानी सहितं नमामि, आपको भवानी के सहित, भवानी के साथ, माता पार्वती के साथ मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी भक्ति भावना भक्त ने दिखाई है। एक बार और जल्दी जल्दी हम लोग इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। जो कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, यानी गोरे हैं, करुणा के जो अवतार हैं, संसार के जो सार हैं, और सर्पों की माला जिनका हार है। कितना बढ़िया है। कपूर के समान जो गौर वर्ण के हैं, अर्थात गोरे हैं, करुणा के जो अवतार हैं, संसार के जो सार हैं, और सर्पों की माला जिनका हार है। कह रहा है कि सदा वसंतं अरविंदे, हे प्रभु आप हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, आप हमेशा हमारे हृदय के अंदर वसें, हमारे हृदय के अंदर रहें। भवं भवानी सहितं नमामि, हे प्रभु माता पार्वती के सहित आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कैसा लगा यह वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आज का यह वीडियो केवल आप नहीं देखें स्टूडेंट्स, आप अपने घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनको भी दिखाएं। हमें उम्मीद है उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ पुनः वीडियो के अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपकी छत्र छाया में बने रहें, आपकी छत्र छाया हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, और वो हमेशा भविष्य में जिन ऊंचाइयों का सपना उन्होंने देखा हो, हमारे छात्रों ने जो भी देखा हो, वे अपने अपने उन कामनाओं को पूर्ण करें, उन अभिलाषाओं की पूर्ति करें, वो हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। पुनः एक बार हर हर महादेव।